तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्वॉर्ड ऑफ कमिंग के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीजन 1 को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था जो कि चैनल पे मौजूद है। तो स्वॉर्ड ऑफ कमिंग की कहानी घूमती है चंगपिंग नाम के एक छोटे से लड़के के बारे में जो कि एक ऐसे गांव में रहा करता था जहां पर अपॉर्चुनिटी की तो कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत वालों को ही वो अपॉर्चुनिटी मिलती थी। पिंगान एक बहुत ही ज्यादा कमजोर लड़का था जिसने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया। उसके बाद उसका कोई बचा ही नहीं इस गाँव के अंदर। वो अकेला रहता था लेकिन सबसे ज्यादा हिम्मत वाला बंदा था, अच्छाई के लिए अपनी जान हाजिर कर देने वाला बंदा। उसकी इसी खासियत ने उसके कई सारे दुश्मन बना दिए थे जिनके बीच अकेला पिंगान फंस चुका था। जब सारी उम्मीदें उसके लिए खत्म हो चुकी थी तब यहाँ पर मिलती है उसको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसको ढूंढने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए लाखों लोग लगे हुए थे। और वो अपॉर्चुनिटी थी एक स्वॉर्ड स्पिरिट जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्पिरिट है उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। फाइनली उसने यहाँ पर पिंगान को अपना मास्टर चुना था और वो तैयार होती है पिंगान की हेल्प करने के लिए ताकि फ्यूचर में पिंगान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाए ताकि दुनिया में वो शांति बनाकर रखे। स्वॉर्ड स्पिरिट के मिलने के बाद पिंगान की एक नई जर्नी शुरू होती है जो जर्नी हमें सीजन 2 में दिखाई जाएगी, जिसमें वो कल्टीवेशन करेगा, खुद को एक बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनाएगा और दुनिया से बुराई का खात्मा करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर सीजन 2 को शुरू करते हैं। तो सीजन 2 की शुरुआत में हम मिस जू को देखते हैं। ये वही मिस जू है जिसने कई बार पिंगान को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार पिंगान बचता गया। तो इस बार भी वो अपने कुछ साथियों को लेकर पिंगान का घर ढूंढ रही होती है कि कहाँ पर वो गया है, क्योंकि पिंगान निकल चुका था बच्चों को लेकर दूसरी एकेडमी में जाने के लिए। क्योंकि जब यहाँ पर मास्टर की जो थे वो मरे थे तो उन्होंने मरने से पहले पिंगान से ये कहा था कि तुम्हें ये गांव छोड़कर दूसरी एकेडमी जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खतरे हैं। तो दूसरी एकेडमी इस गांव से बाहर है, वहीं पर जाने के लिए पिंगान निकल चुका है। तो यहाँ पर मिस जू जो थी वो उसके घर पे आती है तो उसको यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। वो इधर उधर का सामान चेक करती है लेकिन कुछ खास चीज भी उसको नहीं मिलती। तब यहाँ पर उसको एक तालिस्मान नजर आता है जिसकी मदद से उसको पता चलता है कि असल में जो पिंगान का घर है उसको एक प्रोटेक्शन बैरियर से छुपा दिया गया है। तो जैसे वो यहाँ पर उस बैरियर को तोड़ती है उसको सामने नजर आता है असल वाला पिंगान का घर। जहाँ पर वो मौजूद थी वो सिर्फ एक नकली घर बनाया गया था ताकि पिंगान तक कोई दुश्मन ना पहुंच सके। तो जब यहाँ पर वो मिस जू पिंगान के असली वाले घर पे आती है, यहाँ पर भी वो उसको पिंगान नजर नहीं आता। वो कहने लग जाती कि आखिर कितना गरीबी में ये पिंगान जिंदगी गुजारता है, कुछ है ही नहीं इसके घर के अंदर। इतना गरीब इंसान जिसकी कोई औकात नहीं है वो चला है मुझसे फाइट करने के लिए, मुझसे अपना बदला लेने के लिए। अफसोस पिंगान तुम मेरे करीब भी नहीं आ पाओगे, उससे पहले ही मैंने तुम्हें जान से मारने का बंदोबस्त करके रखा हुआ है। ऊपर से तुम्हारे और भी कई सारे दुश्मन है जो सब तुम्हारी जान लेने को तैयार है। मुझ तक तो तुम बाद में पहुंचोगे तब तक के बाकी दुश्मन भी तुम्हारे जान ले लेंगे। अभी तो देखो कि एक मामूली सा कल्टीवेटर कहां तक के भाग पाता है। तो मिज़ू के साथ एक जनरल भी मौजूद था। वो कहने लग जाता है कि देखिए मैं जानता तो नहीं कि आपका और पिंगान के बीच में चल क्या रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिंगान एक कमजोर सा लड़का है जिसके पास उतनी कोई खास पावर भी नहीं है। तो क्या सच में उसको मारना ठीक होगा? आखिर वो हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है? तो ये सुनकर वो मिज़ू जो थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है जनरल से और उससे कहने लग जाती है कि ठीक है फिर अगर तुम पिंगान को मारने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो ना अपनी जिंदगी में, मैं उसको इस मिशन पे भेज देती हूँ ताकि वो पिंगान को जाकर मारे। अब इस सफर में उसकी भी जान चली जाए ना जिसे तुम पसंद करते हो, तो उसके बारे में मुझे कहना मत। तो ये सुनकर वो जनरल थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है कि जैसा आप कह रही है ना वही सही होगा, अगर आपको पिंगान को मारना है तो मैं आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मिज़ू की बातें सुनकर वो यहाँ पर डर चुका था। मिज़ू कहती है कि मुझे पिंगान को ही नहीं मारना बल्कि आज 2 लोगों की जान लेनी है। एक और है ब्रदर सॉन्ग का जो बाप है, वो ब्रदर सॉन्ग वही है जो कि इस गांव के कुछ ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं ना, वो उनका बेटा। तो उसके बाप को भी ये मिस जू जो थी वो मारना चाह रही थी क्योंकि वो यहाँ पर मिस जू के बारे में और इस गांव के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके रखा हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर लोग ये भी अफवाह उड़ाते हैं कि मिस जू का जो बेटा है ना वो असल में ब्रदर सॉन्ग के फादर का भी बेटा है। ब्रदर सॉन्ग के फादर का और मिस जू का कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा था। इस वजह से मिस जू जो है वो ब्रदर सॉन्ग के फादर को भी मरवाना चाहती है। तो इस वजह से जनरल ये काम करने को भी तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ हम पिंगान को देखते हैं जो तालाब के पास आकर मछलियां पकड़ रहा होता है। उसके साथ वो छोटी बच्ची बाओपिंग भी होती है। वो किताब वगैरह पढ़ रही थी और आसपास का जो इलाका है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी कि कौन से रास्ते से हमें आगे बढ़ना सबसे बेस्ट होगा हमारे लिए। तो बाओपिंग पिंगान को बता रही होती कि हमारा ये जो कॉन्टिनेंट है ना इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज वगैरह मौजूद है। टोटल यहाँ पे तो कॉन्टिनेंट भी 9 है, सबके अलग अलग नाम है और सबकी अलग अलग खासियत है। और जहाँ पर अभी मौजूद है ना हम, वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा हमें यहीं पर मिलती है। सबसे ज्यादा कमाल का कॉन्टिनेंट तो यही है। सामने अगर इस तरफ से हम जाएंगे ना तो हमें एक कैंडल टाउन मिलेगा। अगर वहां से हम जाते हैं तो हम काई एकेडमी में आसानी से पहुंच जाएंगे जहां पर हम जाना चाहते हैं। तो हमें शॉर्टकट में वही रास्ता यूज करना चाहिए। तो पिंगान भी कहते हैं कि ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे हम वही करेंगे। मैं तुम्हें आराम से उस काई एकेडमी तक के ले जाऊंगा जैसा मैंने ले जाने का तुम्हारे से वादा किया था। अब इस सफर में मुझे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो
मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तो बापिंग कहती है कि मुझे ना तुम एक छोटा सा बॉक्स बना कर दे दो, क्योंकि जैसे मास्टर की भी अपने पास बॉक्स रखा करते थे ना। लोग कहते हैं कि जो कल्टीवेटर होता है, स्कॉलर वगैरह, वो अपने पास एक बॉक्स रखते हैं जिसमें वो अपनी किताबें रखते हैं और बाकी जरूरत की चीजें रखते हैं। तो क्या तुम मेरे लिए वो बना दोगे? मैं भी उसके अंदर अपने सामान वगैरह रखूंगी। तो पिंगान कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो बुक रखने का बॉक्स बिल्कुल बना दूंगा, लेकिन मैं ना तुमसे अभी एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर इस सफर में, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, उसमें मुझे कुछ हो जाता है ना, तो तुम अपना ख्याल रखना। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना और जहां तुम्हें सही लगता है तुम वहां चली जाना। तो ये सुनकर बापिंग गुस्सा हो जाती है और वो रोने लग गई थी कि पिंगान तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो क्या? तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, तुम भी मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं कैसे यहाँ पर अकेले इस जगह को पार कर पाऊंगे? नहीं पिंगान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो पिंगान कहते हैं कि अरे यार जा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा था, कभी ऐसा कुछ हो गया बाय चांस तो तुम्हें खुद को तैयार रखना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने ऐसा कहा। लेकिन वैसे मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ। तो बॉबिंग को यहाँ पर पिंगान के बालों में वो हेयर पिन लगा हुआ दिखता है जो कि मिस्टर की ने पिंगान को दिया था। मिस्टर की तो आपको याद ही होंगे, जो कि पिंगान के मास्टर थे और उन्होंने इस छोटे से गांव को बचाने के लिए अपनी जान तक गवा दी थी। तो उन्होंने मरने से पहले पिंगान को ये हेयर पिन दिया था और एक और छोटी सी सील भी दी थी जो कि पिंगान के पास है। तो बॉबिंग कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास ना ये हेयर पिन है ना, तो इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी तुम्हें, जैसे कि लोग यहाँ पर मिस्टर की को मास्टर कहा करते थे, मैं तुम्हें जूनियर मास्टर कहूंगी, कैसा लगा ये नाम? अच्छा है ना? तो पिंगान कहता है कि अरे नहीं नहीं यार, अभी मैं मास्टर वाली पोजीशन पे कहाँ पहुंचा हूँ, तुम मुझे जूनियर मास्टर मत कहो, पिंगान ही कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वहीं पर हम यहाँ पर मिस जू के परिवार वालों को भी देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी बहन और उसके अंकल मौजूद होते हैं, जो कि चुपके से यहाँ पर बाओपिंग के ऊपर नजर रख रहे थे। वो यहाँ पर बताना तो नहीं चाहते थे कि वो उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, वरना बाओपिंग इसके लिए मना कर देगी। लेकिन उन्हें पता था कि पिंगान इस सफर को कर पाना उसके लिए अकेले बस की बात नहीं है। तो चुपके से ये लोग यहाँ पर पिंगान का इस सफर में साथ देने के लिए आए हुए थे। दूसरी तरफ हम मास्टर रुआन की बेटी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लेटर लिख रही थी और वो पिंगान को बताने की कोशिश कर रही थी कि आज मिस जू जो है ना, वो तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, उसने कुछ तो गड़बड़ी की है, यहाँ पर जो भी होगा उसकी खबर मैं तुम्हें देते रहूंगी। मास्टर रुआन की बेटी पिंगान की बहुत अच्छी दोस्त है और जब मिस्टर की मर गए थे तो उसके बाद मास्टर रुआन ने ही पिंगान का ख्याल रखा था, तो वो पिंगान को भी बहुत मानते हैं। उसी तरह से उनकी बेटी भी पिंगान को बहुत मानती है। पर तभी वहां पर मिस जू जो होती है वो मास्टर रुआन के पास आ जाती है और उससे कहने लग जाती है कि देखिए मैं आपको ना बहुत सारे पैसे दूंगी, आपको माउंटेन चाहिए आपको माउंटेन दूंगी, जिस चीज की आपको जरूरत होगी ना उस चीज को दूंगी, लेकिन इसकी सिर्फ मेरी एक ही शर्त है कि आपको पिंगान को मारना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह से पिंगान की जान ले लें, क्योंकि वो अभी दाली कैपिटल के अंदर मौजूद है। एक बार वो इसके बाहर निकल जाए ना, तो उसके बाद तो वैसे भी वो बचने वाला नहीं है, उसके कम ही चांस है बचने के। तो बस बताइए आपकी कीमत क्या है पिंगान को मारने की? तो ये सुनकर मास्टर रुआन जो थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि देखो एक भी शब्द तुमने और कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम लड़की हो, और उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक बार भी तुमने अगर पिंगान को जान से मारने की बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये सुनकर मिस जू कहती है कि ठीक है, फिर जब तक आप ना यहाँ पर है, आपके कंट्रोल में सिर्फ दाली डायनेस्टी का जो इलाका है ना वही आता है। एक बार अगर इस पिंगान ने काई एकेडमी जाने के लिए इस दाली डायनेस्टी के इलाके को क्रॉस किया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद तो मैं आराम से पिंगान की जान ले लूंगी, आपकी मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी तब तो। मास्टर रुआन गुस्सा तो काफी ज्यादा हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि पिंगान की जान मुसीबत में है, लेकिन वो दाली डायनेस्टी के आगे का इलाका कंट्रोल नहीं करते हैं, वहां पर उनका कुछ भी नहीं चलता। तो जब तक यहाँ पर पिंगान है तब तक ही वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ पिंगान जो था वो अपना यहाँ पर प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था, कुछ मूव्स वगैरह जो उसको निंगियाओ ने सिखाए थे वो उसी को प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब निंगियाओ तो आपको पता ही होगा जो कि पिंगान की सबसे अच्छी दोस्त है और वो इस सीरीज की हीरोइन भी है, जो कि अपने सेक्टर में चली गई थी कुछ जरूरी काम की वजह से। तो यहाँ पर बाओपिंग के अंकल और वो जो लड़की थी वो दोनों के दोनों यहाँ पर पिंगान को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे। वो लड़की जो थी एक बार अटैक करने के लिए आई थी पिंगान के ऊपर, तो यहाँ पर पिंगान ने उसके अटैक को भी रोका था और जब उसकी जान जाने वाली थी तो उसको बचाया भी था। इस वजह से जो लड़की है वो पिंगान से काफी ज्यादा गुस्सा भी है, लेकिन वो जो अंकल थे उसको कह रहे होते कि देखो तुम कितना भी ज्यादा गुस्सा क्यों ना कर लो, लेकिन मुझे पता है कि तुम पिंगान का मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि कल्टीवेशन में वो बिल्कुल भी आगे नहीं है, लेकिन तब भी उसकी हिम्मत और ताकत इतनी कमाल की है ना कि वो तुम्हें आसानी से हरा देगा। तो बेहतर होगा कि पिंगान से दुश्मनी ना ही लो तुम, वरना वो सच में कह रहा हूँ बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है। तभी देखते ही देखते यहाँ का जो मौसम था वो बदलने लग जाता है, हर तरफ बादल छाने लग गए थे। पिंगान भी हैरान कि अचानक से मौसम को क्या हो गया। बाओपिंग जो थी वो कहने लग जाती है पिंगान से कि पिंगान तुम्हें पता है मैंने किताबों में पढ़ा था कि जब अचानक से ऐसे बादल घिर जाते हैं, धुआं धुआं होने लग जाता है ना, तो कोई भूत या आत्मा आने वाली होती है, तभी ऐसा माहौल क्रिएट होता है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं भूत ना आ जाए यहाँ पर उठकर। तो पिंगान कहता है कि यार तुम कहाँ से किताबें उठाकर पढ़ती हो, ऐसी भूतिया कहानी वाली किताबें तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए। तभी देखते ही देखते वहां पर कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि उस बाओपिंग के ही दोस्त है, वही यहाँ पर आए हुए थे। उसको देखकर तो बाओपिंग भी हैरान कि यार तुम लोग आ रहे थे तो इतना धुआं कैसे क्रिएट हो गया। तो बच्चे कहते कि अरे नहीं यार धुआं हमारी वजह से क्रिएट नहीं हुआ, हमारे पीछे एक पागल आदमी पड़ा हुआ है, उसकी वजह से धुआं क्रिएट हुआ है, बहुत ज्यादा खतरनाक है वो। तो ये सुनकर बाकी लोग हैरान कि
पागल आदमी किसको कह रहे हैं ये लोग। लेकिन पिंगान को सोच समझ पाता कि तभी उस धुएं के अंदर से आवाज आती है कि जो मेरे सामने खड़ा है क्या वही पिंगान है, क्योंकि मैं उस पिंगान को ही ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। तो पिंगान भी हैरान कि आखिर कौन है वो जो मुझे ढूंढना चाहता है, लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि आखिर वो बंदा था कौन। दूसरी तरफ हम दो असासिन को देखते हैं जिसको मिस जू ने ही हायर किया था ताकि वो पिंगान को मार सके। तो वो जंगल के रास्ते पिंगान जहां जहां गया होता है ना उसका रास्ता फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास एक खास तरह की टेक्निक थी जिसकी मदद से वो पता लगा सकते हैं कि पिंगान कौन सा रास्ते को फॉलो किया है। तो वो उसी रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे ताकि पिंगान के पास जाकर उसकी जान ले सके। तो जब ये दोनों असासिन आगे बढ़ रहे थे ना उनको रास्ते में बहुत सारी लाशें नजर आती है। देखकर वो दोनों भी हैरान कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, की लाशें हैं ये, और आखिर इनको मारा किसने होगा। लेकिन वो लोग को सोच समझ पाते हैं कि इससे पहले वहां पर दो अजीब से ज़ॉम्बी जैसी चीज आ जाती है जो कि यहाँ पर इस जंगल के अंदर रहती है और ये इंसानों का शिकार करती है और उनको मार कर खाती है। तो उन दोनों ज़ॉम्बी नहीं, यहाँ पर जितने लोग मरे हुए थे उनको हो सकता है कि मारा होगा। यहाँ पर वो दोनों जो ज़ॉम्बी थे वो दोनों असासिन से कहने लग जाते हैं कि बढ़िया वाला माल आया है खाने के लिए, अब तो हम तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें खा जाने वाले हैं। ये देखकर वो जो असासिन थे वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते क्योंकि ये मामूली से ज़ॉम्बी वगैरह से उनको क्या ही डर लगने वाला था। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए दोनों के दोनों ज़ॉम्बी को उठा पटक मार कर खत्म कर चुके थे। अब यहाँ पर ज़ॉम्बी के होने का मतलब ये है कि इस जंगल के अंदर जहाँ से पिंगान गुजर रहा है वहाँ पर खाली उसके दुश्मन वगैरह नहीं है, बल्कि इस ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर और भी अलग अलग तरह के खतरे होंगे जो कि उसके रास्ते का कांटा है। सभी को पार करते हुए काई एकेडमी पहुंचना पड़ेगा पिंगान को, जो सफर बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा। इसके बाद हम पिंगान को देखते हैं और उसके सामने वो बंदा जो कह रहा था कि मैं पिंगान से मिलने के लिए आया हूँ वो सामने निकल कर आता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि होता है आलियांग। इसको हमने पिछले सीजन में तो नहीं देखा था लेकिन इस सीजन का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो एक स्वॉर्डमैन है और बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और मिस्टीरियस बंदा है जो कि अपने पिंगान का ही दोस्त रहेगा, वो उसकी हेल्प भी करेगा। तो यहाँ पर आने के बाद आलियांग जो था वो कहता है कि मेरा नाम आलियांग है, लियांग का मतलब होता है बहुत ही मासूम और काइंड हार्ट वाला, मैं हूँ एक स्वॉर्डमैन, तुम मुझे प्यार से आलियांग ही कहकर बुलाना। वैसे हाँ मैं जानता हूँ कि मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ लेकिन मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है, पर जब मेरे पास ये बाम्बू स्टिक है ना वो भी स्वॉर्ड से कम नहीं है। मेरी बाम्बू स्टिक अच्छे स्वॉर्ड का मुकाबला कर सकती है तो मुझे स्वॉर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे चिंता करने की बात नहीं, मुझसे घबराओ मत, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए ताकि तुम्हें ये जो बॉर्डर जो कि तुम काया एकेडमी जाना चाहते हो वहां तक सही सलामत पहुंचा सकूं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा ताकि आगे रास्ते में जितने भी खतरे आएंगे ना तुम उसका मुकाबला कर पाओगे। तभी वहां पर वो जो बाओपिंग के अंकल थे वो भी आ जाते हैं और उनके साथ उनकी बेटी भी होती है। आलियांग को देखकर उनको थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ कि कहीं यहाँ पर आकर ये बाओपिंग को नुकसान ना पहुंचा दे, तो इस वजह से इन लोगों को बाहर सामने निकल कर आना पड़ा। वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं आलियांग से कि देखो साफ साफ बताओ कि तुम हो कौन और आखिर तुम हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो। हम तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानते, देखो अगर तुम कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करोगे ना तो मास्टर रुआन को तो तुम जानते ही होगे, फिर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इससे सच बताओ कि तुम असल में हो कौन। तो ये सुनकर वो जो आलियांग था कहने लग जाते कि मास्टर रुआन ना, हाँ सुना है उसके बारे में, उसकी बेटी है, क्या माल दिखती है, एकदम हैंडसम और एकदम सुंदर सी लड़की बन चुकी है वो। तो तभी वहां पर मास्टर रुआन आकर पहुंच जाते हैं और वो आलियांग को एकदम गुस्से से कहने लग जाते कि क्या कहा तूने मेरी बेटी के बारे में, एक बार फिर से तो कहकर दिखाना। तो ये सुनकर आलियांग भी हैरान रह चुका था। वो तुरंत यहाँ पर अपने पास से एक शराब की बोतल निकालता है क्योंकि वो एक नंबर का शराबी है और जब वो यहाँ पर शराब पी रहा था वो शराब इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर से भरी होती है उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, उसके अंदर से एकदम पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी। तो मास्टर रुआन कहते कि जरा बता दो कौन सी शराब पी रहे तो, देखकर तो कमाल की लगती है। तो मास्टर रुआन भी जैसे शराब को पीते उनको भी वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मास्टर रुआन को भी पता नहीं था कि ये आलियांग है कौन और यहाँ पर करने क्या आया, लेकिन उसको देखकर वो समझ तो चुके थे कि ये मामूली बंदा तो नहीं है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और अगर ये पिंगान का साथ देता है तो ये पिंगान के लिए बहुत अच्छी ही बात होगी। तो वो पिंगान से कहते कि पिंगान फिक्र मत करो, ये बंदा मुझे अच्छा लगता है, ये तुम्हारा साथ देगा। इसके बाद ये सारे के सारे लोग वहां से काई एकेडमी की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे जहां पर आलियांग जो होता है वो भी उनके साथ शामिल था। ये सभी मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आलियांग बहुत ही ज्यादा फनी किस्म का बंदा लग रहा होता है जो कि पावर में भी बहुत ज्यादा कमाल का है और बातें करने में भी उससे भी ज्यादा कमाल का। बेचारे के पास कोई स्वॉर्ड नहीं थी लेकिन फिर भी वो लकड़ियों से भी काफी कमाल के अटैक कर लेता था। लेकिन जहां पे भी वो आगे बढ़ता खाली अपनी तारीफ करता रहता। वो कहता कि मैंने इतने पावरफुल डीमंस वगैरह को हराया, सारे के सारे लोगों को मैं हराया हूं, जहां पर भी जाता हूं ना लोग मुझसे डरते हैं। उसको अपनी तारीफ के अलावा कुछ बातें कहना आता ही नहीं था। वो बातें भी करता तो बिल्कुल मुहावरे के साथ कि जब मेरी स्वॉर्ड चलती है दुनिया हिलती है, दुनिया को हिलाने वाला मैं आ चुका हूँ। तो उसकी बातों से तो बाकी लोग बोर भी हो चुके थे कि यार ये कितनी बातें करता है। तभी देखते ही देखते वहां पर मौसम बदलने लग जाता है, बारिश जैसा माहौल बन चुका था। तो सारे लोग यहाँ पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं लेकिन आलियांग कहता है कि नहीं, ये बारिश जो है ना वो बहुत ज्यादा कमाल की होती है,
तुम्हें पता है बारिश की बूंदे ना मेरी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करती हैं, क्योंकि मैं हूं इतना ज्यादा कमाल का कि बारिश भी मेरी हेल्प करने को आती है। पर जब कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता तो वो उससे कहने लग जाता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर झूठ कह रहा हूँ, मैं नल्ला हूँ, मैं झूठा आदमी हूँ क्या? देखना जब टाइम आएगा ना और मैं अपनी पावर को एक्टिवेट करूंगा तो तुम लोग बिल्कुल हके बक्के रह जाओगे। बस मौका आने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा कमाल का हूँ। तो इतना कहने के बाद वो वहां से एक जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। पिंगान ये देखकर थोड़ा हैरान रह चुका था कि यार ये आलियांग बंदा बड़ा अजीब है। अब ये कहाँ जाकर चला गया ताकि अपने आप को साबित कर सके कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। मुझे तो थोड़ी अच्छी भी फीलिंग आ रही है इस बंदे को लेकर, थोड़ी बुरी भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है यहाँ पर किसी और मकसद से आया हो। तो वो आलियांग के पीछे जाने लग गया था। बॉपिंग का जो अंकल था वो उससे कहता है कि पिंगान जरा संभल के, ये बंदा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो तुम अपना ख्याल रखना, चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन पिंगान उनको जाने नहीं देता। दूसरी तरफ हम मिस जू के जर्नल को देखते हैं। वो आता है ब्रदर सॉन्ग जो है उसके फादर के पास। तो जैसे ब्रदर सॉन्ग का फादर जनरल को देखता है वो कहने लग जाता है कि मैं समझ चुका हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम मुझे मारना चाहते हो ना। मुझे पता था एक ना एक दिन ये जरूर आएगा जब मेरी जान खतरे में आएगी, और लगता है कि आज ही वो दिन है। तो कम से कम मुझे ये मेरी शराब जो पी रहा हूँ उसको कंप्लीट तो करने दो, उसके बाद तुम्हें कुछ करना हो तो कर लेना। वैसे भी जिंदगी ने मेरी पहले से वाट लगा कर रखी है, अब तुम इसको खत्म ही कर दो तो बेहतर है। और हाँ, मरने से पहले ना वो जो मिज़ू है उसके बेटे को कह देना कि मैं भी उसका एक फादर जैसा ही हूँ, पता तो चले कि आखिर मैं जो मरा हूँ मैं लगता क्या था उसका। तो इतना कहने के बाद वो जो जर्नल होता है वो यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग के फादर को जान से मार चुका था। उसकी जान चली जाती है। मिज़ू का एक टारगेट तो खत्म हो गया था, अब दूसरा टारगेट बचा हुआ था पिंगान को मारने का, जिसको मारने के लिए उसने असासिन तो पहले से ही भेज कर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ हम पिंगान को देखते हैं। वो आलियांग को ढूंढते हुए जब आगे जंगल की तरफ गया था उसको वहां पर सामने एक बंदा खड़ा दिखता है। उसको लगता है कि ये आलियांग ही है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी होती है क्योंकि वहां पर जो लोग खड़े थे वो वही असासिन थे जो कि पिंगान को मारने के लिए आए हुए थे। तो जैसे वो पिंगान को देखते हुए कहने लग जाते कि चलो ठीक है, तुम हमारा शिकार खुद ही चल के हमारे पास आया है, अगर तुम बाकी अपने साथियों के साथ होते ना तो तुम्हें मारना थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन अब जब तुम यहाँ पर अकेले आ गए हो तो तुम्हें मारना हमारे बाएं हाथ का खेल है, अब तुम बचने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, तुम मरोगे। पिंगान ये देखकर हैरान रह चुका था कि भाई साहब ये लोग कौन है जो मुझे मारने के लिए आए। मैं तो उनको जानता तक नहीं हूँ, लेकिन पिंगान को सोच समझ पाता कि इससे पहले उन लोगों ने अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था। दोनों के दोनों यहाँ पर पिंगान को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वो उससे लड़ने को तैयार थे। पिंगान समझ चुका था कि वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, तो जैसे उनका अटैक उसको आकर लगने वाला था बीच में आलियांग आकर पहुंच जाता है। वो ऐसा अटैक देकर मारता है कि दोनों के दोनों असासिन दोनों दूर जाकर फेंका चुके थे। वो असासिन से कहने लग जाता है कि तुम दोनों अपने मार्शल रैल्म के 8 लेवल पे हो और 7 लेवल पे हो, और इतने पावरफुल होने के बाद तुम एक बच्चे से पिंगान से लड़ने के लिए आए हो। अब ताकत दिखानी है तो मुझसे लड़के दिखाना, ये बच्चे को मारकर तुम्हें क्या मिलने वाला है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर इस पिंगान के सामने साबित करूंगा कि मैं कितना ज्यादा कमाल का हूँ। उसको लगता था मैं झूठी कहानी बताता ना, अब वो नमूना देखेगा मेरी पावर का। तो यहाँ पर जैसे दोनों असासिन पिंगान को मारने वाले थे वो आलियांग उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वो असासिन आलियांग को मारने की कोशिश करते लेकिन आलियांग के अटैक का जवाब ही नहीं था। वो दोनों पूरी जान लगा देते लेकिन वो उसके करीब तक नहीं आ पा रहे थे। उनके पास एक से बढ़कर एक टेक्निक थी, वो हर टेक्निक का यूज करते फिर भी पिंगान को मार पाना उनके लिए नामुमकिन था क्योंकि उसके सामने ढाल बनकर खड़ा था आलियांग, और आलियांग को टच करना तो उनकी औकात ही नहीं थी। वो तो भूल ही जाओ, आलियांग बिना स्वॉर्ड के भी ऐसे उनको मारता है मानो उसको स्वॉर्ड की कभी जरूरत ही ना लगती हो। मार मार कर उसने उन दोनों असासिन के परखच्चे उड़ा दिए थे। उनकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी और वो दोनों के दोनों असासिन एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाए थे आलियांग को। आलियांग पिंगान से कहना चाहते कि पिंगान तुम्हें पता है जब मैं किसी से फाइट करता हूं तो हमेशा मैं एक पोयम गाता कि मेरी इटर्नल ब्लेड है ये इतनी ज्यादा कमाल की है कि दुनिया से बुराई का खात्मा करती है। इस तरह की मैं पोयम हमेशा गाया करता हूँ। जब ये गाता हूँ ना तो मुझे अलग ही फीलिंग आती है और उसके बाद दुश्मनों को मारने का मजा ही कुछ और हो जाता है। तो वो अपना पोयम गाते गाते यहाँ पर दोनों के दोनों असासिन को मारते हुए उनकी धज्जियां उड़ा चुका था और दोनों असासिन यहाँ पर मर जाते हैं। मारने के बाद पिंगान से वो कहता है कि पिंगान कैसा लगा, मेरी पोयम थी ना इतनी कमाल की, मजा आता है जब किसी को मारने के बाद ये पोयम गाई जाए तो अलग ही फीलिंग मिलती है। पिंगान ये देखकर बिल्कुल सदमे में जा चुका था कि भाई साहब ये आलियांग इंसान है कि ये क्या है, पहली बार इसकी पावर देख रहा हूँ। इसकी पावर नहीं, ये तो कुछ और ही चीज है, इतना स्ट्रॉन्ग बंदा मैंने नहीं देखा। दूसरी तरफ हम निंग्याओ को देखते हैं, वहां पर उसके मास्टर भी मौजूद थे। निंग्याओ अपने मास्टर से कहने लग जाती है कि मास्टर आलियांग कहाँ पर गया हुआ है। तो उसके मास्टर कहते हैं कि आलियांग गया है पिंगान को ढूंढने के लिए। आलियांग ये कहते हुए गया है कि पिंगान के पास कुछ ऐसी चीज है जो कि आलियांग को चाहिए, वो उस चीज को पिंगान से हासिल करके रहेगा, इसलिए वो उससे मिलने गया है। तो ये सुनकर निंग्याओ जो थी वो भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि कहीं वो आलियांग पिंगान को नुकसान ना पहुंचा दे। तब आलियांग जो होता है वो पिंगान से कहना चाहते हैं कि पिंगान तुझे पता है मैं यहाँ पर तुझे ढूंढता हुआ क्यों आया, क्योंकि तेरे बालों में जो हेयरपिन लगा हुआ है ना जो कि तुझे मास्टर किन ने दिया था उसको मुझे लेना है और वही लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो लाख फटाफट से वो हेयरपिन मुझे दे दे। पिंगान घबरा चुका था यहाँ पर आलियांग की इतनी गुस्से वाली शक्ल देखकर। उसको लग रहा था कि यहाँ पर हेयरपिन उसने नहीं दिया ना तो ये आलियांग उसको मारकर हेयरपिन छीन लेगा। तो उस वजह से पिंगान थोड़ा सा डर जाता है। आलियांग यहाँ पर पिंगान से कहने लग
चाहता है कि देखो वो जो मास्टर किन ने तुम्हें ये हेयर पिन दिया है ना, मुझे लगता है कि वो कोई खास चीज होगी जिसमें मास्टर किन ने अपनी लेगेसी को छोड़ कर रखा होगा, इसलिए मुझे ये हेयर पिन चाहिए। अब अपने सबसे ज्यादा पसंदीदा डिसाइपल को वो कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना देंगे, इसलिए तुम मुझे ये हेयर पिन निकाल कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना तुम्हारी जान लेने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो बताओ फिर क्या है इरादा तुम्हारा, क्या तुम मुझे अपना हेयर पिन दोगे या फिर अपनी जान से हाथ धोने वाले हो? देखो मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, तुम मुझे हेयर पिन दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्शने वाला हूँ। तो ये देखकर पिंगान थोड़ा सा घबरा जाता है और वो हेयर पिन निकाल कर उस आलियांग को देने वाला था, लेकिन जैसे वो देने वाला होता है उससे पहले ही वो अपने पावर को एक्टिवेट करता है, जो कि उसके पास उतनी खास थी नहीं, और उसको एक्टिवेट करने के बाद वो आलियांग से फाइट करने जा रहा था। लेकिन आलियांग के करीब वो पहुंच पाता इससे पहले ही वो आलियांग जो होता है उसके अटैक को रोकता है, और वो रास्ते से साइड हो चुका था, जिस वजह से आलियांग को उसका अटैक लगता ही नहीं। और तब तक कि आलियांग ने वो हेयर पिन भी बाहर निकाल लिया था। आलियांग जब यहाँ पर हेयर पिन को देखता है वो कहने लग जाता है कि बात तो सही है, ये सच में एक नॉर्मल ही हेयर पिन है, मुझे तो लग रहा था कि इसके अंदर मास्टर किन ने अपनी लेगेसी को छोड़ कर रखा होगा, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर वो पिंगान को हेयर पिन देते हुए कहता है कि लो इसको अपने पास रखो, देखो मास्टर किन ने तुम्हें ये दिया है ना, कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, तो इसका अच्छे से ख्याल रखना, जब तक तुम्हारे अंदर जान बाकी है ना, तुम्हारे लिए होप है कि तुम सफर में आगे बढ़ सकते हो। और हाँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी कह रहा था ना वो सब मजाक था, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम काई एकेडमी नहीं पहुंच सकते। ये रास्ता जो है ना वो बहुत ज्यादा खतरों से भरा हुआ है, तो मेरी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी होगी कि मैं तुम्हें काई एकेडमी तक पहुंचा दूं, वहां तक का रास्ता क्लियर करा दूं, लेकिन उसके बाद तुम आगे कहाँ जाओगे उसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी वहां से खत्म हो जाएगी। तो बताओ क्या चाहते हो, करूँ ना मैं तुम्हारे लिए ये? तो पिंगान कहता है कि आपकी बातों से लगता है ना कि आप मिस्टर किन को अच्छे से पहचानते हैं, आप कैसे जानते हैं उनको, क्या आप बताएंगे? तो आलियांग कहता है कि मिस्टर किन और मैं जो है ना बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है, मैंने हमेशा से मिस्टर किन की बहुत ज्यादा हेल्प की है, बिल्कुल बड़े भाई की तरह उसके सामने रहा और छोटे भाई की तरह उसको ट्रीट किया, लेकिन तुम उनकी जैसा मत बनना, क्योंकि वो अच्छाई के लिए अपनी जान तक गंवा सकता था। उसने दुनिया देखी थी कि किस तरह की दुनिया चलती है, कितने बुरे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन हाँ तुम्हें ये जरूर करना है कि तुम्हें आगे चलकर स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर तुमने पावर में कामयाबी हासिल नहीं की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जब मिस्टर किन ने तुम्हारे पर इतना भरोसा दिखाया है तो तुम्हें ये करना ही होगा। पिंगान जो था वो यहाँ पर आलियांग से कहना चाहते कि आलियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा ना मुझे लगा कि तुम कोई घटिया इंसान हो जो गलत इंटेंशन के साथ यहाँ पर आया, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हो। तो ये सुनकर आलियांग फिर से उसको मारते हुए कहता है कि खाली ऐसा फिर रूखा फीका कहोगे कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा है तो ये कैसे चलेगा? देखो अगर तुम्हें कहना है कि तुम मुझे सच में थैंक यू कहना चाहते हो, मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तो फ्यूचर में जब तुम मेरे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर बनोगे ना तो उस टाइम अपने दिल में एक खास जगह बनाकर रखना मेरे लिए, और याद करना मुझे कि मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया हूँ, तब जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ मैंने सही इंसान की हेल्प की। तो पिंगान कहना चाहता है कि आलियांग तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मिज़ू को हरा सकते हो? तो आलियांग कहता है कि अबे गधे, तू तो मिस्टर की से भी ज्यादा बातें करता है। इसके बाद आलियांग और सारे के सारे बच्चे जो थे वो आपस में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर एक बच्चा होता है वो आलियांग से कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है पिंगान ने ना मुझे कहा कि कल रात को तुम जब जंगल में गए थे तो तुम वहां पर पॉटी करने के लिए गए थे और तुमने अपने आप को ढंग से धोया भी नहीं, तो सही कह रहे हो क्या, तुम यही करने के लिए गए थे? तो आलियांग उसकी कान पकड़ते हुए कहता है कि तेरी तो तुझे सच में लगता है कि पिंगान ने ऐसा कहा होगा, बातें बनाना बहुत अच्छे से आता है तुझे? तो वो बच्चा कहता है कि हाँ जानता हूँ पिंगान ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अब तो मुझे तुम छोड़ दो, देखो तुम कमाल के हो, तुम हैंडसम बंदे हो, तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें पता है मेरी एक बहन भी है, नाम उसका थोड़ा बदसूरत जैसा है लेकिन दिखने में सुंदर है, क्या तुम्हारी सेटिंग लगा दूं क्या? आलियांग हैरान रह चुका था कि अभी बचकाना बहुत ज्यादा नहीं बोलता है। वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए उस बच्चे के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही जाकर घुस जाता है ताकि देख सके कि असल में अंदर माजरा क्या है, बचकाना इतना बोलता क्यों है। तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर ऐसे कुछ खास पावर तो मौजूद नहीं है, ऐसा लगता है कि इसके फिजिकल शरीर को और इसके स्पिरिचुअल पावर को किसी एक्सपर्ट ने बचपन में ही डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है, पर तब भी देखो कितनी बातें बनाता है ये। इसके बाद तो सारे के सारे बच्चे और आलियांग सब आपस में मस्ती मजाक करने लग गए थे। आलियांग जब यहाँ पर शराब पी रहा था तो वो बच्चा उसका शराब छीनते हुए कहता है कि लाओ मुझे भी शराब पीनी है, तुम्हारी शराब बहुत ज्यादा पावरफुल है ना, मैं भी उसको पीऊंगा। लेकिन आलियांग उसको भगा देता है कि भाग यहाँ से, बच्चे शराब नहीं पीते। सब लोग तो यहाँ पर थे लेकिन पिंगान ही यहाँ पर नहीं था। तो बाओपिंग की वो जो सिस्टर होती है वो कहने लग जाती है कि आखिर ये पिंगान बाओपिंग को ऐसा अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है, उससे जिम्मेदारी उठाती ना कि वो बाओपिंग का ख्याल रखेगा, तो भाग कहाँ गया वो? तो वो यहाँ पिंगान को देखते हैं जो कि यहाँ पर बाओपिंग का जो अंकल था उसके साथ होता है। वो अंकल उसको एक खास तरह की बेल देकर कहता है कि इसको ना डीमन बेल कहते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो पिंगान कहता है कि बेल तो आपने दी लेकिन ये
बजता क्यों नहीं है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं जिससे उसको बजाया जा सके। तो वो अंकल कहता है कि ये अभी नहीं बजेगी, जब तुम्हारे आसपास कोई खतरा होगा ना तब ये अपने आप बजने लगेगी, ताकि तुम्हें पहले से वार्निंग दे सके कि आगे क्या खतरा आने वाला है। पिंगान कहता है कि आपने मुझे ये दिया है, आप ऐसा लग रहा है कि कुछ बात और भी कहना चाहते हैं लेकिन आप वो कह नहीं रहे। देखिए अगर आपको कुछ कहना ना तो आप डायरेक्ट मुझसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर अंकल कहने लग जाता है कि देखो फिर ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं बाओपिंग का ख्याल रख सकूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पास पावर नहीं है, तुम अच्छे खासे बंदे हो, तुम बाओपिंग का ख्याल रख सकते हो, लेकिन हमें भी थोड़ी सी शांति मिलेगी कि हम भी बाओपिंग के साथ रहेंगे ना तो हमें अच्छा लगेगा। हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे ताकि इस सफर में तुम्हारा साथ दे सके, ताकि तुम इसको कंप्लीट कर सको, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे दुश्मन कितने ज्यादा हैं। तो जितने ज्यादा तुम्हारे साथ लोग होंगे ना तुम्हारे लिए भी उतना अच्छा होगा। तो पिंगान कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर अंकल जो था पिंगान को देखकर कहना चाहता है कि मानना पड़ेगा पिंगान बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है, तभी तो इसने यहाँ पर उस ग्रैंडपा जो कि इतना ज्यादा डेंजरस और इतना ज्यादा कमाल का था उसको भी हराया और उसकी वाट तक लगा दी। अगर पिंगान की जगह मैं होता ना उस ग्रैंडपा से फाइट करता हुआ तो मैं उसको नहीं हरा पाता। ग्रैंडपा वही था जिसको हमने पिछले सीजन में देखा था, जब उसने पिंगान के दोस्त को मारा था तो पिंगान अकेले भिड़ गया था उस ग्रैंडपा से, और क्या ही वो कमाल का सीन था पिछले सीजन वाला। तो अब यहाँ पर वो जो अंकल होता है वो पिंगान से कहता है कि पिंगान मैं तुम्हें ना कुछ ट्रिक वगैरह सिखा रहा हूँ, बैटल के तरीके के होंगे, उसको तुम देखो तो तुम्हें आगे चलकर हेल्प करेंगे किसी से फाइट करने के दौरान। तो यहाँ पर वो अंकल जो होता है वो अपनी जितनी भी उसके पास कल्टिवेशन पावर है और जितनी भी फाइटिंग स्किल है वो यहाँ पर स्टेप कर करके पिंगान को दिखा रहा था कि देखो तुम इस तरह से फाइट करना और इस तरह से तुम करोगे ना तो तुम्हारे दुश्मन जो होंगे सामने तुम उसका अच्छे से मुकाबला कर पाओगे। तो पिंगान बड़े ध्यान से अंकल को देख रहा होता है, उसके सारे के सारे स्टेप्स वो सीखने की कोशिश कर रहा था। अगर पिंगान इसी तरह से मेहनत करे तो वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाएगा और उसके बाद वो अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तभी वो जो बेल था वो अपने आप रिंग करने लग जाता है, मतलब कि आसपास कुछ तो कुछ खतरा है जो कि पिंगान के करीब बढ़ रहा है। तो अंकल कहते हैं कि पिंगान हमें यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चलना होगा। तो पिंगान भी कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। तब हम देख पाते हैं कि वहाँ पास में ही ना वो जो जर्नल है मिज़ू का वो मौजूद था और इसी की वजह से वो जो बेल था वो रिंग कर रहा था। जनरल यहाँ पर पिंगान को ढूंढता है लेकिन वो तो उसको नहीं मिलता, लेकिन उसके असासिन किसको लाश जरूर मिलती है। मिज़ू भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि आखिर किसने हमारे असासिन को जान से मार डाला। जनरल भी कहता है कि इन दोनों असासिन को ना बहुत ब्रूटल तरीके से मारा गया, इस तरह से मारा गया ना कि यहाँ पर हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता इनके मरने का। जिसने मारा है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये काम पिंगान का होगा, पिंगान इतना बुरी तरीके से इनको नहीं मार सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो ये सिर्फ मिज़ू जो थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहने लग जाती है कि लगता है कि और भी खतरनाक लोग इस जंगल के अंदर मौजूद है, लगता है गेम और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अपने साथियों से कहने लग जाती है कि कुछ और भी खास बंदे थे ना जो कि हमारे वफादार थे, उनको कांटेक्ट करो, पता लगाओ कि वो लोग कहाँ पर मौजूद है। अब मुझे वो लोग चाहिए ताकि वो पिंगान की जान ले सके, इनसे तो कुछ काम हो नहीं पाया। तो जितने भी हमारे वफादार हैं जो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है ना उनको कांटेक्ट करो, सबको यहाँ पर बुलाओ। मैं किसी भी हालत में पिंगान को जिंदा छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं भी तो अब देखूं कि पिंगान के अंदर कितनी ताकत है वो और कितना मुझे चंगुल से बच कर दिखा सकता है। बहुत हो गया उसका, अब वो ज्यादा टाइम तक टिकने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी यही खासियत है, जब मैं चाह लेती हूँ ना किसी को जान से मारना तो दुनिया की कोई ताकत उसको मेरे चंगुल से बचा ही नहीं सकती, वो बचता ही नहीं है। तो अब मैंने ठान लिया है पिंगान को मारना तो वो बचेगा ही नहीं। तो वही बाओपिंग जो थी उसको वहाँ पर सामने जो जंगल बना हुआ था बाम्बू का वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, वो वहाँ पर जाना चाह रही थी। तो पिंगान उससे कहते कि देखो वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अभी अंधेरा होने वाला है तो हमें अभी जंगल में नहीं जाना चाहिए, ये खतरे से खाली नहीं होगा, हम सुबह अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखकर बाओपिंग जो होती है वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि पिंगान तुम मुझे वहाँ पर नहीं लेके जाओगे क्या, मुझे बहुत ज्यादा मन था उस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जाने का, तुमने कहा था कि तुम मुझे वो लकड़ियों वाला बॉक्स भी बना कर दोगे, वो भी अभी तक के नहीं बनाए। तो इस वजह से बाओपिंग यहाँ पर बिल्कुल उदास हो जाती है। देखते ही देखते कुछ ही मिनट के अंदर अंधेरा भी हो चुका था, तो सारे के सारे लोग यहाँ पर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। पिंगान अभी भी किताब वगैरह पढ़ रहा था और कुछ कपड़े सिल रहा होता है आगे के सफर के लिए। पिंगा जो था वो आलियांग से कहता है कि क्या तुम जिन्वी हो क्या, क्योंकि मास्टर रुआ ने जब पहली बार तुम्हें देखा ना तो वो कह रहे थे कि क्या तुम जिन्वी हो, उन्होंने तुम्हें जिन्वी के नाम से पुकारा था। तो यहाँ पर आलियांग कहता है कि यार तुम भी ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जिन्वी हूँ, अरे वो बहुत ज्यादा बड़ा नशेड़ी आदमी है, उसका स्टाइल तो मेरे स्टाइल से आधा भी नहीं मैच करता, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं जिन्वी होऊंगा, मैं आलियांग हूँ यार, लो तुम मेरी दारू पियो तो अभी जाकर तुम्हारे दिमाग को ठंडक मिलेगी, पियो पियो जितना पीना है। तो पिंगा थोड़ा हैरान रह जाता है कि यार मैं शराब तो पीता नहीं हूँ। तो आलियांग कहता है कि ठीक है ला मुझे ही दे दे, मैं ही पी जाता हूँ। पिंगा थोड़ा सा घबराया हुआ था, वो आलियांग से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है ना ये जो सफर है ये बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा और मुझे नहीं लगता कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पावर भी नहीं है और मैं
इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो। तो आलियान कहता है कि बेवकूफ हो तुम, मुझे गारंटी है कि तुम यहाँ पर अच्छा करके दिखाओगे, जितना तुम्हें उम्मीद लगाई है तुम उससे भी ज्यादा कमाल करोगे। तुमने अभी तक की इतनी सारी चीजों को हैंडल किया, अगर तुम्हारी जगह मैं होता और इतना कमजोर होता ना तो कभी ये सब चीज करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम हिम्मत वाले बंदे हो, तो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। तो आलियान की बातें सुनकर पिंगान को थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलता है। सभी लोग यहाँ पर बातें करते हैं और बातें करने के बाद वो सो जाते हैं। तो उसके बाद सुबह हो चुकी थी और जैसे सुबह होती है आलियान की आंख वो बचकाना खोल देता है मुंह पर लात मारकर, लेकिन फिर भी आलियान अभी औंग ही रहा था। बॉपिंग जो थी वो यहाँ पर देखती है कि अभी कोई है ही नहीं यहाँ पर, सबके सब सोए हुए और पिंगान ने उसके लिए वहां पर वो वुडन बॉक्स जो लकड़ी वाला बॉक्स था वो भी बनाकर तैयार कर दिया। उसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पिंगान कहता है कि कैसा लगा ये बॉक्स, अच्छा है ना, मैंने तुम्हारे लिए वो बना दिया। तो ये देखकर बॉपिंग जो थी वो एकदम इमोशनल हो जाती है। वो भाग के पिंगान के पास आती है, उसको गले लगाते हुए रोने लग गई थी कि पिंगान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बात सुनी और तुमने पूरी रात जाग कर मेरे लिए ये बॉक्स तैयार किया। मैंने तुम्हें गलत समझा कि मुझे लगा तुम मेरे लिए वो नहीं बनाओगे, तो मुझे माफ कर देना। पिंगान कहता है कि अरे यार रो क्यों रही है, रो मत, क्या मैंने बॉक्स बनाया वो गंदा बना क्या, अच्छा नहीं बना वो, अगर चाहिए तो मैं इससे अच्छा वाला बाद में बना कर दे दूंगा। तो बॉपिंग कहती है कि अरे नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तुमने बनाया है, मैं हमेशा इसको अपने पास रखूंगी। तो पिंगान और बॉपिंग को इस तरह से बातें करते हुए जब आलियान देखता है वो कहने लग जाता है कि यार ह्यूमन रिलेशन ना बड़ी अजीब चीज है, वो एक दूसरे को इस तरह से जोड़ कर रखती है ना कि वो टूटते ही नहीं। अब इनको ही देख लो, बॉपिंग और पिंगान को किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के लिए फिक्र कर रहे हैं, इसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। जिसके बाद ये लोग वापस से अपना सफर कंटिन्यू कर चुके थे, लेकिन ये सफर कितना ज्यादा मुश्किल होगा। अपनी शुरुआत में जब सभी आगे बढ़े थे तो सारे के सारे लोगों को भूख लगने लग जाती है, क्योंकि काफी टाइम से ये लोग आगे बढ़ रहे थे और इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। तो पिंगान जो था आसपास की जगह को देखता है और वो कहने लग जाता है कि ये जो रास्ता है ना, यहाँ पर मुझे खरगोशों के निशान नजर आ रहे हैं, मतलब साफ है कि आसपास खरगोश मौजूद होंगे जो यहाँ से गुजरते होंगे। तो तुम लोग थोड़ी देर के लिए आराम करो, मैं जाल बिछाता हूँ और कोई खरगोश वगैरह को पकड़ के लाता हूँ, उसके बाद हम उसको पकाकर खा लेंगे। तो सब लोग यहाँ पर आराम करने के लिए रुक सकते हैं। इसलिए सारे लोग यहाँ पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तब तक कि पिंगान जो था वो वहां से जाने लग जाता है। साथ ही साथ वो जो अंकल थे उनको कुछ चप्पल भी देता है कि इसको अपने पास रखिए, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका ना बहुत ज्यादा स्लिपरी है और जब आप इसको पहन लेंगे ना तो आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अक्सर आया जाया करता हूँ तो मुझे इस इलाके के बारे में अच्छी से जानकारी है। तो ये देखकर वो अंकल भी खुश हो जाते हैं और बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि पिंगान ने सबके लिए वो चप्पल बनाया था। उसके पास ढेर सारी चप्पल होती है। इसके बाद वो जो अंकल थे वो यहाँ पर अकेले में आने के बाद कहने लग जाते हैं कि मेरा अभी कल्टीवेशन में जो रैल्म है ना वो सिर्फ 5th रैल्म है। जहाँ तक कि कल्टीवेशन के हिसाब से 5th रैल्म अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आने वाले जो खतरे हैं ना उनके सामने मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि सामने आने वाला खतरा कितना ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वही करना पड़ेगा। मेरे पास तालिस्मान है जिसकी मदद से मैं माउंटेन गॉड को बुला सकता हूँ, तो मुझे माउंटेन गॉड को बुलाना चाहिए। हो सकता है कि वो यहाँ पर हमारी हेल्प कर दें। यहाँ पर माउंटेन गॉड भी रहते हैं और लैंड गॉड भी रहते हैं, तो अगर दोनों में से कोई भी हमारी मदद करने के लिए आ जाता है ना तो ये सफर हमारे लिए आसान होगा। लेकिन तब वहाँ पर आलियान आने के बाद अंकल से कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये माउंटेन गॉड और लैंड गॉड आकर तुम्हारी हेल्प करेंगे? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये लोग अच्छे हो, हमेशा माउंटेन गॉड और लैंड गॉड अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सुनकर अंकल भी कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी बात तो सही लग रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर ना देख पा रहा हूँ कि जब यहाँ पर अगर माउंटेन गॉड और लैंड गॉड दोनों मौजूद है तो इतना ज्यादा ईविल हो रहा है यहाँ पर मुझे क्यों महसूस हो रहा है, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो आलियान कहता है कि ईविल और ना उनके अंदर से ही बाहर निकल रहा होगा। तो मेरे ख्याल में तुम्हें माउंटेन गॉड और लैंड गॉड के ऊपर ना भरोसा नहीं करना चाहिए। बाकी वैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। तो यहाँ पर अंकल जो था वो थोड़ा सा सोचने लग जाता है कि बात तो सही कह रहे हो तुम। तभी बॉबिंग वहां पर आने के बाद कहने लग जाती है कि अंकल देखिए ना, अभी तक पिंगान वापस ही नहीं आया, वो खरगोश पकड़ने के लिए गया था लेकिन काफी टाइम हो गया उसको आए हुए, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो अंकल भी हैरान रह जाते कि पिंगान कहाँ चला गया। वो आलियान से कहते कि जाके तुम पिंगान को ढूंढ कर लाओ, तब तक मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे लैंड गॉड या माउंटेन गॉड को बुलाना है या नहीं बुलाना है। तो आलियान तो वहां से जा चुका था, उसी के साथ साथ पिंगान जो होता है वो खरगोश को ढूंढते हुए कुछ अलग ही इलाके में आ चुका था, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि चारों तरफ जो स्नेक्स की स्किन होती है ना वो पड़ी हुई थी, मतलब कि यहाँ पर पूरा इलाका स्नेक से भरा हुआ है और कभी भी अगर वो पिंगान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तभी वहाँ का मौसम जो होता है वो बदलने लग गया था और बिल्कुल तूफान सा आने लगता है। इस चीज से घबरा कर अंकल जो होते हैं वो सीधा माउंटेन गॉड को बुलाने वाला तालिस्मान एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पर माउंटेन गॉड आएगा जो उनकी हेल्प करेगा अभी जो मुसीबत आने वाली है उससे लड़ने में। लेकिन माउंटेन गॉड वहाँ पर आता ही नहीं और देखते ही देखते वो जो भूकंप आ रहा था, तूफान और ज्यादा बढ़ चुका था और हर तरफ की जगह टूटने फूटने लग जाती है। पर तब हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक छोटू सा मास्टर आया था, तो वो ओल्ड मैन लेके था बहुत ही छोटा, और ये होता है लैंड गॉड। बुलाना तो चाह रहा था अंकल माउंटेन गॉड को, लेकिन आ गया यहाँ पर लैंड गॉड। यहाँ पर ना हर चीज के गॉड होते हैं, माउंटेन गॉड होते हैं, लैंड गॉड होते हैं, वाटर गॉड भी होते हैं जो हर चीज की निगरानी करते हैं। तो उसमें से यहाँ पर लैंड गॉड जो था वो आकर पहुंच चुका था। वो अंकल को मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने यहाँ पर आकर मुझे बुलाने की कोशिश की? तुम्हें पता भी है कितनी जनरेशन से मैं छुप कर मौजूद था, किसी को मेरे बारे में पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन तुमने यहाँ पर आवाज लगाकर मुझे बाहर बुला लिया। तुम जैसे लोग ढंग से खुद तो कुछ काम कर नहीं पाते हो, दूसरों का सहारा चाहिए होता है, तभी तुमने मुझे यहाँ पर बुलाने की कोशिश की है। बेचारा अंकल भी बड़े
परेशान कि मैं तो बुला रहा था माउंटेन गॉड को, आ गया लैंड गॉड और ऊपर से आने के बाद मुझे ही चिल्ला रहा है। लैंड गॉड बताता है कि माउंटेन गॉड को ना उस डाली डायनेस्टी वालों ने सील करके रखा हुआ है, इसलिए वो जल्दी बाहर नहीं निकल कर आ सकता, इसलिए तुमने जब जबरदस्ती बुलाने की कोशिश की तो उसकी बजाय मैं यहाँ पर आ गया। देखो अब जब तुमने मुझे यहाँ पर बुला ही लिया है ना तो छोटा सा काम कर दो, वहाँ पर दो बड़े बड़े शैतान दिख रहे हैं, उनको तुम्हें मारना होगा। तो सारे लोग हैरान रह जाते कि ये किस शैतान की बात कर रहा है। तो जब सब लोग अपनी नजर उठाकर देखते हैं उनको दिखाई देता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्नेक है। वो स्नेक कम इतना बड़ा था कि वो पहाड़ भी उसके सामने छोटा दिखे, और ये यहाँ पर आने के बाद सभी को खाने के लिए तैयार था, निगलने वाला था वो सभी को। लैंड गॉड तो कहने लग जाता है स्नेक से कि स्नेक भैया जाओ इन सभी को काट कर खत्म कर डालो, मुझे बस मत मारना, इनको अपना खाना बनाना लेकिन मुझे छोड़ दो। बेचारा अंकल जाना पड़ता है उसको मजबूरी में उस स्नेक के साथ फाइट करने के लिए। बाकी लोग लैंड गॉड से कह रहे थे कि अबे किस काम के तुम लैंड गॉड हो, तुम्हारे कंट्रोल में आना चाहिए ना ये स्नेक, क्योंकि ये स्नेक लैंड पे ही तो रहता है, इसको कंट्रोल करके भगाओ यहाँ से। लेकिन लैंड गॉड तो पहले ही भाग चुका था, उसको मतलब नहीं, उसको सिर्फ अपनी जान से ज्यादा मतलब था। तो यहाँ पर अंकल ही अपनी पावर का यूज करते हुए उस स्नेक के साथ फाइट करे थे, लेकिन जाहिर सी बात थी स्नेक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो लेवल 5 पे होने के बावजूद भी उसका ढंग से मुकाबला कर नहीं पा रहे थे। काफी अच्छी टक्कर भी देते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी बाकियों को भी बचाना, तो वो बाकियों को बचा भी रहे थे और बाकी लोगों से कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ पे करीब मत आओ तब तक कि मैं इस स्नेक को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। अभी देखिए उन्होंने बुलाने की कोशिश की लेकिन माउंटेन गॉड आया ही नहीं था। अगर बाय चांस वो यहाँ पर आ जाता तो कम से कम थोड़ी बहुत हेल्प तो कर देता इस स्नेक से मुकाबला करने में, लेकिन वो तो आया ही नहीं, और जो आया वो तो किसी काम का निकला ही नहीं। लैंड गॉड उस स्नेक से कहने लग जाते कि देखो तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पर लैंड गॉड हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो माउंटेन गॉड और वाटर गॉड भी आकर तुम्हारी वाट लगा देंगे, इसलिए मुझे कुछ मत करना। पर तभी वहां पर एक व्हाइट स्नेक भी आकर पहुंच जाता है जो कि फीमेल स्नेक थी, और अब दोनों ने आकर यहाँ पर सभी को घेर लिया था। लैंड गॉड कहता है कि समझ गया मैं, तुम दोनों मिलकर प्लान बनाया हो ताकि हम जितने भी गॉड वगैरह ना सबको खत्म कर डालो। तुम पहले मिलकर मुझे खाओगे, उसके बाद माउंटेन गॉड को खाओगे, उसके बाद रिवर गॉड को भी खाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझे मत मारो। खाली नाम का लैंड गॉड था लेकिन डरपोक तो सबसे ज्यादा बड़ा था, बच्चा भी इसके सामने ज्यादा हिम्मत वाला हो, इतना बड़ा फट्टू होता है वो। जब यहाँ पर सारे के सारे लोग हिम्मत हार चुके थे, उनको लग रहा था कि अब वो नहीं बचने वाले, ये दोनों स्नेक मिलकर उनको मार कर खत्म कर देंगे। तब वहां पर एंट्री लेकर आता है पिंगान जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए था, और सीधा वो आने के बाद भिड़ जाता है दोनों के दोनों स्नेक से। वो स्नेक इतने बड़े कि उसके दांत से भी छोटा था पिंगान, लेकिन फिर भी वो रुकने वाला नहीं था। वो अकेला जाकर भिड़ चुका था, बाकियों से कहता है कि भागो तुम लोग यहाँ से, मैं इससे लड़ता हूँ, तुम लोगों को यहाँ से भागने का मौका देता हूँ। दोनों स्नेक जो थे वो चारों तरफ से उनको घेर चुके थे और वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे दोनों को, क्योंकि इतना बड़ा शिकार मिला था उनको खाने के लिए, तो वो कैसे पीछे हटेंगे। तो पिंगान अकेले ही यहाँ पर कुल्हाड़ी लिए हुए उनसे फाइट करने के लिए जा चुका था। वो कहता है कि आओ, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ, मेरे दोस्तों को मत परेशान करो। तो दोनों स्नेक पिंगान के पीछे पड़ चुके थे तब तक कि उसके दोस्तों को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। कोई जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पिंगान के जबरदस्ती करने की वजह से सभी लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन पिंगान ये देखकर हैरान हो जाता है कि जो पूरा इलाका ना बिल्कुल ढलान से भरा हुआ, मतलब एकदम हल्का है, थोड़ा सा अगर प्रेशर लगेगा तो पूरी जगह ही टूट जाएगी। वो यहाँ पर स्नेक के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्नेक उसको उठा कर फेंक रहे होते हैं। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पिंगान हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी कुल्हाड़ी लिए दौड़ रहा होता है स्नेक के पीछे ताकि किसी भी हालत में वो उनको मार सके। एक अकेला बंदा जिसके पास कल्टीवेशन पावर तो बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन फिर भी उसके अंदर हिम्मत और ताकत इतनी है कि वो अकेले जाकर भिड़ गया उन स्नेक के साथ। मानना पड़ेगा सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सबसे यूनिक बंदा है वो, बिल्कुल हीरो की तरह एकदम कमाल की एंट्री मारते हुए वो दोनों के दोनों स्नेक के साथ भिड़ चुका था। लेकिन जैसा पिंगान ने सोचा था ये जगह बहुत ज्यादा हल्की है, तो उसका असर यहाँ पर नजर आने लग जाता है। जैसे जैसे अटैक लग रहा था ना, वैसे वैसे ये जगह टूट रही थी। तो यहाँ पर पिंगान जो था स्नेक का ध्यान भटकाते हुए अंकल से कहता है कि अंकल आइए और अटैक करिए। तो पीछे से जैसे अंकल अटैक करता है तो पूरी जगह ही टूट जाती है। इस वजह से वो दोनों स्नेक जमीन के नीचे जा गिरे थे। लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि उन लोगों ने बाकी की भी जमीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इससे होता ये कि पिंगान और उसके सारे के सारे दोस्त वगैरह भी जमीन के नीचे से जाकर गिरे थे। अब सबके सब लोग यहाँ पर आकर फंस चुके थे। ये जगह कोई खंडर जैसी होती है जो कि जमीन के नीचे बनी हुई थी, और चारों तरफ जगह जगह बस स्वॉर्ड वगैरह फंसी हुई होती है। किसी को समझ नहीं आता कि हम यहाँ पर करेंगे तो करेंगे क्या, कैसे हम बचेंगे, हम तो पूरी तरह से घिर गए। लेकिन अंकल और पिंगान जो थे वो अभी भी यहाँ पर उन स्नेक का मुकाबला करते हुए बाकियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनके अलावा अब कोई और था ही नहीं यहाँ पर जो स्नेक का मुकाबला कर सके। क्योंकि आलियांग कहाँ गायब हो गया था किसी को पता ही नहीं चल रहा था। लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आलियांग तो आया ही नहीं। तो पिंगान ने ही जिम्मेदारी उठाई थी इन सभी के सभी स्नेक वगैरह से लड़ने के लिए। वो जो आसपास पड़ी हुई स्वॉर्ड होती है वो उनको ही उठाता है, और उनकी मदद से वो जा चुका था उन स्नेक के साथ फाइट करने के लिए। वो स्वॉर्ड लिए हुए दौड़ जाता है उन स्नेक को मारने के खातिर। वो सीधा अपनी स्वॉर्ड घुसेड़ देता है उन स्नेक के अंदर, लेकिन उनकी स्किन इतनी मोटी थी कि उसकी स्वॉर्ड अंदर घुसे नहीं पाती, जिस वजह से स्नेक्स ने उसकी हालत खराब करके रख दी थी। लेकिन फिर भी पिंगान हिम्मत हारने वाला नहीं था। वो पूरा खून से नहा चुका था, पर तब भी उसकी हिम्मत और ताकत बिल्कुल बरकरार होती है। और आखिरकार वो एक स्नेक जो कि व्हाइट वाला था उसको मारकर उसको बिल्कुल अधमरा कर देता है। वो बिल्कुल मरने के कगार पे पहुंच चुका था। पिंगान यहाँ पर देखता है दोनों स्नेक को, तो उसको एक अजीब सी चीज नोटिस होती है कि स्नेक वगैरह जो है ना वो यहाँ पर इनको जितने भी लोग मौजूद है वो
मार नहीं रहे, ये लोग यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मानो कि कुछ तो ऐसा इन लोगों ने प्लान बना कर रखा है जिसको इन्हें कंप्लीट करना है और उसके लिए उन लोगों ने हमें यहाँ पर फंसा कर रखा हुआ है। मतलब साफ था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और उससे पिंगान को और उसको अपने दोस्तों को बचाना पड़ेगा। तो लैंड गॉड जो था वो कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है ये स्नेक वगैरह तुम लोगों को क्यों नहीं खा रहे, वो चाहते हैं कि तुम लोग अपनी पहले पावर को एक्टिवेट करो। जब तक तुम लोग अपनी पावर को एक्टिवेट फुल तरीके से नहीं करोगे ना तब तक वो तुम्हें नहीं खा सकते, क्योंकि उसके बाद जब वो तुम्हें खाएंगे तो तुम्हारी पावर को डाइजेस्ट करना उनके लिए आसान होगा, क्योंकि वो लोग की एनर्जी को खाते हैं जो कि अंकल के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तो सबसे पहला टारगेट उनका वो अंकल ही थे ताकि उनकी पावर एक्टिवेट होने के बाद वो उनको निगल जाए। तो अंकल कहते हैं कि मारना तो दोनों तरफ से, अगर मैं फुल पावर को एक्टिवेट नहीं करूंगा तब भी इनके हाथों मर जाऊंगा और अगर कर लूंगा तब भी ये लोग मुझे मारेंगे। तो ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पीछे हटने वाला नहीं हूँ, आखिरी दम तक के लड़ूंगा मैं। तो लैंड गॉड कह रहा था कि तुम नहीं मुकाबला कर सकते इसका, क्योंकि जहां तक मुझे खबर है ना कि इसने अब तक के 5 लेवल 5 के कल्टीवेटर को खा चुका है, जिससे इसकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो इसको मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए। इसलिए बेहतर होगा कि ट्राई करो ताकि माउंटेन गॉड भी यहाँ पर आ जाए, उसको सील के अंदर से बाहर निकालो। एक बार उसकी सील तोड़ दोगे ना तो वो आकर तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो ये देखकर वो जो बॉबिंग की सिस्टर थी वो कहने लग जाती है कि लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा माउंटेन गॉड को बचाने के लिए, उसको सील तोड़कर बाहर निकालने के लिए। तो इस वजह से वो जो तालिस्मान रखा हुआ था वो उस तरफ जाने लग जाती है ताकि किसी भी हालत में माउंटेन गॉड को यहाँ पर बुला सके उसकी सील को तोड़कर। यहाँ पर पिंगान जो था वो कहने लग जाता है कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कुछ एक बड़ा प्लान बनाया गया जिसमें हम फंस रहे हैं। तो तुम माउंटेन गॉड को यहाँ पर मत बुलाओ। लेकिन दूसरा कोई चारा नहीं था, तो बॉबिंग की जो सिस्टर थी वो ना चाहते हुए भी उस माउंटेन गॉड का जो तालिस्मान था वो उसके पास पहुंच जाती है ताकि उसको डिस्ट्रॉय करते हुए माउंटेन गॉड को बाहर निकाल सके। जैसा उसने यहाँ पर टच किया वहां पर बहुत जोर का ब्लास्ट होता है और जिस सील के अंदर माउंटेन गॉड फंसा हुआ था वो उसके अंदर से बाहर आने लग गया था। हर तरफ बिल्कुल अजीब सा ऑरा फैलने लग जाता है जो कि ग्रीन कलर का था और उस ऑरा के अंदर से वो धमाकेदार एंट्री मारते हुए आया था वो ही माउंटेन गॉड। उसको देखकर तो यहाँ पर वो जो लैंड गॉड होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहने लग जाता है कि बिल्कुल हमारा प्लान सफल रहा, इस बेवकूफ लड़की ने अपने फादर को अपने दोस्तों को बचाने के खातिर माउंटेन गॉड को आजाद कर दिया। और तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लैंड गॉड, माउंटेन गॉड और ये जो स्नेक वगैरह है ना ये सब आपस में मिले हुए थे। इन लोगों ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की ताकि किसी भी तरह से ये लोग ना माउंटेन गॉड को सील तोड़कर बाहर निकाल सके, जो कि काम सिर्फ एक नॉर्मल कल्टीवेटर ही कर सकता था, ना कि माउंटेन गॉड कर सकता था। तो जब यहाँ पर मुसीबत बढ़ी तो यहाँ पर बॉबिंग की सिस्टर ने ना चाहते हुए भी माउंटेन गॉड को आजाद कर दिया। यहाँ पर ये लोग गो को अट्रैक्ट करते हैं। जब कल्टीवेटर यहाँ पर आते हैं ना तो ये माउंटेन गॉड, लैंड गॉड और स्नेक वगैरह मिलकर उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो अब यहाँ पर माउंटेन गॉड और लैंड गॉड मिलकर पिंगान और उसके दोस्तों को मारने को तैयार थे। इसी वजह से तो माउंटेन गॉड को सील करके रखा गया था ताकि वो कल्टीवेटर को यहाँ अट्रैक्ट करते हुए लाकर उनकी जान ना ले सके। पर अब जब वो आजाद हो चुका था तो वो रुकने वाला नहीं था। सभी लोग समझ चुके थे कि भाई हमारे तो लग गए, हम नहीं बचने वाले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस माउंटेन गॉड को सील से आजाद करके। माउंटेन गॉड कहता है कि मैं तो यहाँ पर सबको जान से मार दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है उस बंदे के ऊपर जिसने ये हैट पहनी है और पहाड़ी के पीछे वो छुपा हुआ है। वो बात कर रहा था आलियांग की। वो कहता है कि आलियांग की हिम्मत कैसे हुई जो उसने मुझे बेइज्जत किया, क्योंकि आलियांग ने अंकल के सामने बेइज्जत किया था ना कि ये माउंटेन गॉड, लैंड गॉड अच्छे नहीं होते, इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से माउंटेन गॉड जो था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था आलियांग को लेकर। तो जैसे वो आलियांग को बुला रहा था, आलियांग वहां पर आता है और सीधा उसके पास जो बाम्बू होता है ना उसको घुसेड़ देता है उस माउंटेन गॉड के आर पार। माउंटेन गॉड देख भी नहीं पाया था और उसके अंदर पूरा का पूरा बाम्बू जाकर घुस चुका था। और उसके बाद आलियांग कहता है कि क्या हुआ दोस्त, मुझे बुला रहा था क्या, देख मैं तेरे सामने आ गया। क्या कमाल की एंट्री मारा था आलियांग ने यहाँ पर। माउंटेन गॉड की तो धज्जियां उड़ चुकी थी इस एक ही अटैक के अंदर। तो माउंटेन गॉड आलियांग से कहना चाहते कि देख सीनियर ब्रदर, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे कमजोर समझ लिया, प्लीज मुझे मारना मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। 1 मिनट के अंदर तो वो अपनी सारी बात पलट चुका था और यहाँ पर वो गुलाम बन चुका था आलियांग का, क्योंकि वो समझ गया कि आलियांग से पंगा लेकर बहुत भारी मिस्टेक हो गई उससे। वो दोनों स्नेक जो थे वो सीधा आलियांग के पास जाते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान ले सके, लेकिन आलियांग सीधा एक इशारा करता है और ऑरा का एक्टिवेट करते हुए कहता है कि जब मैं बात करता रहा ना तो बीच में कोई टोकता है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो सिर्फ उसके ऑरा की वजह से दोनों के दोनों जो स्नेक थे वो बिल्कुल शांत हो चुके थे, एकदम ठंडे पड़ गए। वो क्या बंदा है ये आलियांग, इसकी पावर का तो हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। पिंगान और उसके दोस्त कहने लग जाते हैं आलियांग से कि देखो तुमने यहाँ पर आकर हमारी हेल्प तो की, लेकिन तुम पहले आ गए होते तो कितना अच्छा होता। हमारी तो यहाँ पर जान हालत में आ गई थी, हमें लग रहा था कि हम मरने वाले, लेकिन फिर भी चलो तुम्हारा थैंक यू जो तुमने यहाँ पर आकर मेरी जान बचा ली। तो आलियांग कहता है कि यार तारीफ कर रहे हो तो कम से कम एक बार ढंग से तारीफ तो कर दो, तारीफ में भी तुम लोग मुझे डांट रहे हो। पिंगान तो पूरा खून से नहाया हुआ था, लेकिन फिर भी उसको सुकून था कि आलियांग ने सही टाइम पर आकर उसके सारे के सारे दोस्तों को बचा लिया, वरना आज जो अनहोनी हो जाती ना उसको पिंगान बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। सभी लोग यहाँ पर आलियांग
आलियांग का थैंक यू कहने लग जाते हैं। अंकल तो कहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी उस चीज में हेल्प करूंगा। तो आलियांग कहता है कि जब एहसान ही लेने के लिए मैंने तुम्हारी हेल्प करनी थी तो मैं करता ही नहीं, मुझे एहसान नहीं चाहिए, बस मैंने दोस्ती के खातिर तुम लोगों की हेल्प की है। माउंटेन गॉड जो था वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तो आलियांग कहता है कि अबे बिल्ली जैसा कहाँ भाग रहा है। माउंटेन गॉड की हालत खराब हो चुकी थी। वो आलियांग से कहता है कि देखिए सर गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे मत मारना, मैं अच्छा भला सील ही था तो वही ठीक था, न जाने कौन सी मुसीबत में आके फंस गया मैं। वो जो बॉबिंग की सिस्टर थी वो आलियांग से कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो, जाके इन दोनों बीस्ट को मारो और सबके सबको खत्म कर दो जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की, इनको जिंदा मत छोड़ना। लेकिन आलियांग जो था वो बीस्ट को मारता नहीं बल्कि उसको अपना पेट बना चुका था। जैसे वो उसके ऊपर चढ़ता है वो जो बीस्ट था वो सीधा सीधा उसको अपनी सवारी कराते हुए बाकियों के पास ले जाता है। मतलब अब वो स्नेक भी कभी यहाँ पर आलियांग के खिलाफ जा ही नहीं सकता। आलियांग यहाँ पर बॉबिंग की सिस्टर से कहने लग जाता है कि यार तुम बातें करती हो ना, बड़ी गुस्से वाली बात करती हो, ऐसा लगता है कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ होने वाली हो। मैं तो चाहता हूँ कि वो भी तुम्हारे जैसे एकदम तीखी हो जो हर बात को एकदम ठोस जवाब दे। तो ये सुनकर तो बॉबिंग की सिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जब तुमने मुझे इस तरह से बोला। आलियांग जो था वो यहाँ पर माउंटेन गॉड से कहता है कि देख तूने यहाँ पर इतनी बड़ी फाइट करवाई, मुझे यहाँ पर फाइट करने में मजबूर किया, इसलिए इसकी भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी। तो माउंटेन गॉड जो था उसका जो पेट होता है पत्थर से बना हुआ एक बीस्ट, वो यहाँ पर आलियांग उसको अपने पास रख लेता है जो अब यहाँ पर आगे का रास्ता सफर करने में उसकी हेल्प करेगा। इसके बाद आलियांग जो था वो पिंगान से कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें एक खास काम के बारे में बताया था, क्या तुम वो करने के लिए तैयार हो? उम्मीद है कि तुमने उसके बारे में सोचा होगा और तुम उसको करोगे। तो पिंगान कहता है कि ऐसा दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं उसको करने के बारे में पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वो काम था क्या वो तो अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद हम देखते हैं पिंगान को जो सीधा सीधा जाकर पहुंच चुका था उन दोनों के दोनों स्नेक के पास, जिनको यहाँ पर आलियांग ने पहले ही कंट्रोल में करके रखा हुआ है। पिंगान यहाँ पर आने के बाद दोनों स्नेक से कहता है कि देखो आलियांग ने तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर उस जगह मैं होता ना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि तुमने न जाने अब तक के कितने ही इंसानों को मारा है, उनकी पावर को छीना है, तो तुम जैसे बीस्ट को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों को ये कहने के लिए आया हूँ कि अगर तुमने आज के बाद किसी भी इंसान को खाने की नजरों से देखा ना तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आज के बाद तुम किसी भी इंसान को जान से नहीं मारोगे। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, और अगर मंजूर नहीं है तो आलियांग ने भले ही तुम्हें छोड़ दिया लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि जो मैं कहता हूँ मेरी बात मानो। तो ये सुनकर वो दोनों बीस्ट वगैरह जो थे वो काफी ज्यादा गुस्सा तो हो चुके थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तो वो यहाँ पर एक बीस्ट तो पिंगान की बात मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन दूसरा वाला उसके ऊपर दहाड़ मारने लग गया था। तो पिंगान भी कहता है कि इज्जत से मुझसे बात करना, मैंने तुम्हें एक बार वार्निंग दे दी है, दूसरी बार वार्निंग नहीं दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। इसलिए बेहतर होगा जो मैंने कहा है ना उसको पूरा करो। तो वहीं आलियांग जो होता है वो माउंटेन गॉड के साथ अभी भी बात कर रहा था। वो उससे कहने लग जाता है कि तू यार माउंटेन गॉड है लेकिन तेरे पास उतनी पावर क्यों नहीं है? तेरी एक गोल्डन बॉडी होनी चाहिए थी ना, वो भी तेरे पास नहीं है, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। किसने किया तेरा इतना बुरा हाल और किसने तुझे माउंटेन के अंदर सील करके रख दिया था? तो यहाँ पर माउंटेन गॉड कहने लग जाता है कि ये बात काफी पुरानी है। पहले तो जो एम्परर हुआ करता था ना इस पूरे इलाके का, वो बहुत अच्छा था, वो मुझे पूरी छूट देता था, जो मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन जब से इस इलाके के ऊपर दाली डायनेस्टी वालों का कब्जा हुआ ना, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उन लोगों ने हर चीज पर रूल लगाना शुरू कर दिया जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैंने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की। उनके कुछ एडर वगैरह के साथ मेरा पंगा भी हो गया, जिसका सजा मुझे यही मिला कि मुझे सील कर दिया गया मेरे ही माउंटेन के अंदर। मेरी गोल्डन बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी गई। बहुत भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ी दाली डायनेस्टी वालों से पंगा लेने की, और तब से मैं यहाँ पर सील था, लेकिन पिंगान और उसके दोस्तों ने मुझे आकर बाहर निकाला। तो ये सुनकर आलियांग कहना चाहता है कि यार कितनी इमोशनल कहानी है तेरी, सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू ही नहीं आए। वैसे ये सब छोड़, मुझे बता कि तेरे जो दोनों ये स्नेक वगैरह है ना वो किस काम के हैं? मुझे तो लगता है कि तूने कुछ खास काम के लिए इन दोनों के दोनों स्नेक को पाल कर रखा है। देख मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना दोनों स्नेक के बारे में पता है। एक ब्लैक स्नेक है और एक व्हाइट स्नेक है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत टाइम पहले पुराने डीटीज वगैरह थे जो कि गॉड लेवल के बंदे होते हैं, तो जब वो चेस खेलते थे ना तो उसकी जो व्हाइट गोटी होती थी ना उसका वो व्हाइट वाला स्नेक है, और उसकी जो ब्लैक गोटी होती थी उसका वो ब्लैक वाला स्नेक है। जो ब्लैक स्नेक है ना ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक ड्रैगन को भी मार सकता है, जो कि एक ग्रेट ड्रैगन होते हैं वो। और वो जो व्हाइट वाला स्नेक है वो अपनी मर्जी से चलता है, उसका जो मन होता है वो काम करता है, अपने हार्ट की वो सुनने वाला है, और वही उसकी खासियत है जो उसको काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? मैंने तो पिंगान को भेजा है दोनों के दोनों जो स्नेक वगैरह है ना उनको कंट्रोल करने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि पिंगान के अंदर इतनी ताकत है क्या, वो दोनों बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है, उनके साथ वो ढंग से फाइट कर सकता है क्या? क्योंकि उसकी फाइट मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब पिंगान उन स्नेक के साथ फाइट करने जाना तो वो मुझे मदद के लिए बुलाए, क्योंकि बाकियों ने मुझे मदद के लिए बुलाया लेकिन पिंगान ने नहीं बुलाया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं चाहता हूँ कि पिंगान मुझे मदद के लिए बुलाए। तो वो उस माउंटेन गॉड से कहता है कि शर्त लगाता है क्या? मैं यहाँ पर कहता हूँ ना कि पिंगान मुझे मदद के लिए बुलाएगा। जब वो स्नेक उसकी बात नहीं मानेंगे, उसके ऊपर अटैक करने लग जाएंगे, तो शर्त मैं जीता तो तू वैसे भी मेरा गुलाम है, और अगर मैं शर्त हारा तब भी मैं तेरी जमीन छीन लूंगा। दोनों तरफ से नुकसान तेरा ही है, तो शर्त लगा के कोई मतलब भी नहीं है। तो ये सोचकर बेचारा माउंटेन गॉड कहने लग जाता है कि यार मेरे तो वैसे ही लगे पड़े,
हाँ भी बोलूंगा तब भी फंस रहा हूँ, ना भी बोलूंगा तब भी फंस रहा हूँ। तो कहता है कि सीनियर जैसी आपकी मर्जी, आप वो करिए, आपको जो सही लगता है आप वही कर लीजिए। तो आलियांग आवाज लगाते हुए पिंगान से कहता है कि पिंगान जल्दी उस स्नेक की वाट लगा कर देखा, मुझे पता है कि तू मुझे आवाज लगाएगा बुलाने के लिए, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। बुला बड़े प्यार से मुझे बुलाना कि आइए सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, मजा आ जाएगा मुझे सुन के। लेकिन पिंगान यहाँ पर उन स्नेक से कहना चाहता है कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे आलियांग की जरूरत नहीं है, मैं उसके बगैर भी तुम दोनों की वाट लगा सकता हूँ। उसने तो मुझे काम दिया है तुम दोनों को सप्रेस करने का, तुम्हें कंट्रोल में रखने का। वो मुझे टेस्ट करना चाहता है तो मैं भी उसको दिखाने के लिए तैयार हूँ कि मैं भी कमजोर नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर आलियांग की हर चीज में हेल्प लेना शुरू कर दिया ना तो यहाँ पर कोई मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं देगा और मुझे उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ ज्यादा। तो स्नेक वगैरह सुन लो, तुम्हें खाली आलियांग से डरने की नहीं बल्कि मुझसे भी डरने की जरूरत है, क्योंकि मैं भी कम नहीं हूँ। बताओ क्या मेरी बात मानते हो, क्या मेरे सामने अपने आप को सरेंडर करते हो, वरना फिर मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो ब्लैक वाला स्नेक तो पिंगान की बात मान चुका था, तो वो व्हाइट वाले स्नेक के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है कि तू पिंगान की बात मान क्यों ना, अगर तुझे मारना है तो मत मान, वरना मैं तुझे जान से मारने वाला हूं, इसलिए बेहतर होगा कि उसकी बात मान ले। लेकिन पिंगान ब्लैक स्नेक से कहता है कि देखो तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि व्हाइट स्नेक खुद मेरे सामने अपने आप सरेंडर करे, इसलिए तुम उसके ऊपर कोई जबरदस्ती मत करो। लेकिन व्हाइट स्नेक सुनने वाला नहीं था, वो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था पिंगान को लेकर। पिंगान कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर मुझसे सरेंडर नहीं होने वाले मेरे सामने और मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन अब मेरी आखिरी वार्निंग है, हाँ कहो या ना कहो। लेकिन वो व्हाइट स्नेक सुनने वाला नहीं था, वो तुरंत ही पिंगान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो पिंगान भी अपने सबर का बांध तोड़ चुका था कि बहुत हो गया, जब से मैं तुझे समझा रहा हूँ लेकिन तू बात मानने को तैयार ही नहीं, तो तू मरेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे यहाँ पर आलियांग देखते हैं कि व्हाइट स्नेक ने तो यहाँ पर पिंगान की बात नहीं मानी, वो उसके ऊपर अटैक करने को तैयार है, तो उसने सोच लिया था कि अब तो पक्का पिंगान मुझे मदद के लिए बुलाएगा। लेकिन पिंगान रुकने वाला नहीं था, वो तुरंत ही यहाँ पर उसकी जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है उसको समन करना शुरू कर देता है, जो कि वही स्वॉर्ड स्पिरिट है जो उसको मिली थी। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया, उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पर एक्टिवेट होने लग जाती है और वो सीधा पिंगान के पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी। क्या ही कमाल का ये सीन होता है। और उसके बाद तो पिंगान कहने लग जाता है कि आखिरी वार्निंग दी थी लेकिन तूने माना नहीं, अब तू यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा। पिंगान जैसे ही अटैक रेडी करता है और कहता है कि स्वॉर्ड आ जाओ मेरे पास, तो उसकी स्वॉर्ड इतना ब्रूटल अटैक तैयार करने के बाद मार देती है उस व्हाइट वाले स्नेक के ऊपर कि उसका पूरा शरीर बिल्कुल पर खच्चे उड़ चुके थे, उसके धुआं धुआं होकर वो खत्म हो जाता, उसके शरीर के अंदर से खून की बारिश होने लग गई थी बस एक अटैक के अंदर। क्या ही ब्रूटल अटैक देकर मारा था पिंगान ने। वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को जल्दी बुलाता तो नहीं है, लेकिन जब वो आती है ना धमाका होता है, धमाका जो कि अभी हमने देखा स्वॉर्ड स्पिरिट के अटैक की वजह से इतना भयंकर धमाका हुआ था कि आसपास का पूरा इलाका भूकंप से टकराने लग जाता है, पूरा इलाका हिलने लग गया था, मानो यहाँ पर भूकंप आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक के पिंगान की वो स्वॉर्ड के निकलने से निकलने वाला और खत्म नहीं हुआ था। आलियांग देखकर समझ जाता है कि भाई साहब ये अटैक बहुत खतरनाक था। वो यहाँ पर उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, वरना तो वो पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो तुरंत ही यहाँ पर पिंगान की जो स्वॉर्ड स्पिरिट की पावर थी आलियांग ने उसको रोक चुका था। आलियांग हैरान रह जाता है कि आखिर पिंगान के पास इतनी कमाल की स्वॉर्ड कैसे आई, आखिर ये स्वॉर्ड स्पिरिट ने इसको कैसे चुन लिया। मानना पड़ेगा पिंगान के पास क्या कमाल की चीज है, तभी तो यहाँ पर उसको किसी चीज की हेल्प चाहिए ही नहीं। वो खुद इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी खतरे से आंख बंद करके लड़ने को चला जाता है। तो अब यहाँ पर पिंगान ने आलियांग की हेल्प नहीं ली थी, तो आलियांग जो था वो काफी गुस्सा हो चुका था। वो गुस्से में ही आता है पिंगान के पास और यहाँ पर आने के बाद ब्लैक स्नेक जो था वो उससे कहने लग जाता है ये देखो व्हाइट वाला स्नेक तो मर गया, उसका इनर कोर यहाँ पर पड़ा हुआ है, चाहो तो तुम उसको खा सकते हो, इससे करीब करीब तुम्हारी 100 साल की जो कल्टीवेशन है ना वो एक बार के अंदर बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी एक शर्त है कि यहाँ पर अगर कोई भी पूछे कि यहाँ क्या हुआ था, किसने क्या किया, वो उसके बारे में तुम किसी को बताना नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी और को पता चले कि पिंगान ने यहाँ पर इस व्हाइट स्नेक को मारा है। तो यहाँ पर ब्लैक स्नेक इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है। वो व्हाइट स्नेक के इनर कोर को खा चुका था, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ जाती है। पिंगान भी हैरान रह जाता है कि यार ये स्नेक तो एक दूसरे को भी खा गए, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो आलियांग कहता है कि देखो एक माउंटेन के ऊपर ना एक ही स्नेक कब्जा कर सकता है, यहाँ पर दो थे तो झगड़ा तो दोनों के बीच में एनी टाइम होना ही था। बस एक को खत्म करने में मैंने इनकी हेल्प कर दी। बस वो सब छोड़ा, मुझे ये बताओ कि तुमने अभी जो स्वॉर्ड स्पिरिट की पावर को यूज किया ना, कैसे तुम्हें तकलीफ हुई? क्योंकि देख तो लग रहा था कि बहुत ब्रूटल अटैक है, जिस वजह से तुम्हें अच्छी खासी तकलीफ हुई होगी अटैक को करने में। तो पिंगान कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये अटैक करने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पावर ना मेरे अंदर एकदम भरते जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे किसी के ऊपर इसका यूज करना है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर किया ना, अंदर मुझे एक सुकून मिला कि चलो जो बोझ बन रहा था, जो प्रेशर बन रहा था अंदर, उसको रिलीज कर दिया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जो तुमने मुझे कहा कि मैं आकर इस स्नेक के साथ फाइट कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लग गया है ना कि जब से मेरे पास स्वॉर्ड स्पिरिट आई है, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना जो ऑरा मेरे अंदर बन रहा है ना वो बाहर नहीं निकलता है, तो और ज्यादा तकलीफ होती है। जब मैं इसी ऑरा को लेकर प्रैक्टिस करूंगा ना, तो मेरी कल्टीवेशन
हो सकता है कि इंक्रीज हो। अब मुझे पता चल चुका है कि अगर मुझे आगे सर्वाइव करना है ना, तो मुझे मार्शल आर्ट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। मैं ऐसा नॉर्मल नहीं रह सकता अब। इसके बाद वहाँ पर माउंटेन गॉड आता है। आलियांग उसे कहना चाहते कि देखो आज पिंगान की वजह से ना मुझे तुम्हारे पर तरस आ गया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन जाने से पहले कम से कम कुछ गिफ्ट तो दो हमें। मुझे पता है कि इतने सालों के अंदर तुमने ढेर सारी ट्रेजर वगैरह जमा करके रखे होंगे, तो चलो लाओ तुम्हारे पास जो ट्रेजर है वो मेरे हवाले कर दो। तो माउंटेन गॉड जो था वो ये करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक बॉक्स देता है जिसके अंदर ढेर सारे अलग अलग तरह के ट्रेजर होंगे। तो जितने भी बच्चे वगैरह थे जो सभी जा रहे थे काई एकेडमी के अंदर, वो लोग यहाँ पर छीना झपटी करने लगते कि मुझे ये बॉक्स चाहिए, इसके अंदर जो गिफ्ट होगा वो मैं लूंगा। तो सभी के बीच में आपस में झगड़ा होने लग गया था। वो लोग पिंगान से कहते कि पिंगान तुम्हें कोई ट्रेजर नहीं चाहिए क्या? तो पिंगान कहते कि अरे यार तुम लोग ही ले लो, जो बच जाएगा ना लास्ट में मैं उसमें से कोई ले लूंगा। आलियांग जो था वो यहाँ पर अंकल को एक पिल देता है जो कि बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी पिल होती है। वो पिल भी उसी बॉक्स के अंदर से निकली थी जो कि काम आएगी अंकल को अपनी कल्टीवेशन बूस्ट करने के लिए। सभी को अलग अलग तरह के गिफ्ट मिले थे, किसी को डॉल मिली थी, किसी को स्वॉर्ड मिली थी और किसी को अलग अलग तरह की चीजें मिली थी। तो सभी चीज लेकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। बॉपिंग को जो स्वॉर्ड मिली थी वो कहती कि मैं ये स्वॉर्ड देना चाहती हूँ पिंगान को, क्या ये स्वॉर्ड उसके लिए सही रहेगी? तो आलियांग कहता है कि तुम उसके बारे में छोड़ो, तुम इसको अपने पास रखो, ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट कर रहा है। मेरे ख्याल में पिंगान के बजाय तुम्हें इसको रखना चाहिए क्योंकि लड़कियों को इस तरह की स्वॉर्ड पसंद आती है और तुम्हारे ऊपर ये जमेगा भी, तो तुम इसको अपने पास रख लो। तो पिंगान भी यहाँ पर बॉपिंग से कहता है कि ठीक है तुम इसको अपने पास रखो ना, देखो तुम्हारे पर कितना जम रहा है, मुझे जो मिलेगा चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर सारे ट्रेजर खाली हो गए थे, पिंगान को सच में कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद माउंटेन गॉड जो था वो पिंगान से कहना चाहता है कि जैसे तुमने कहा ना कि अब मैं किसी भी इंसान को परेशान नहीं करूंगा, हम उसकी पावर को नहीं छीनेंगे, हम यहाँ पर अच्छी जगह बनाएंगे ताकि यहाँ पर लोग आए और घूम सके। जो तुम लोगों ने मेरी जान बख्श कर मुझ पर एहसान किया है ना, मैं इसको चुका कर रहूंगा। तो आलियांग कहता है कि ठीक है, मुझे ना तुम्हारे ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि तुम बात को मानते हो या नहीं मानते हो, अपना ख्याल रखना, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो इतना कहने के बाद पिंगान और बाकी वगैरह जो थे वो सभी वहां से जा चुके थे। इसके बाद हम एक छोटे से टाउन का सीन देखते हैं जो कि हो सकता है कि वही कैंडल टाउन होगा जिसके बारे में मैप देखकर वो बॉपिंग बता रही थी ये सबसे नजदीक ना हमें कैंडल टाउन मिलेगा, वहां से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम वही छोटे टाउन को देखते हैं जहां पर एक लड़की होती है जो कि समुद्र के अंदर थी और उसके पास एक मूर्ति भी होती है जिसको वो अपने पास ली हुई थी। और हैरानी वाली बात ये थी कि इसी मूर्ति को जो माउंटेन गॉड होता है ना वो याद कर रहा था। हो सकता है कि ये उसकी ही मूर्ति होगी जिसे याद में बनाया होगा उस लड़की ने, और उस लड़की का माउंटेन गॉड के साथ कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा। तभी यहाँ पर वो दोनों चीज को याद कर पा रहे थे। वो लड़की और माउंटेन गॉड दोनों ने एक ही सीन को याद किया। यहाँ पर वो जो माउंटेन गॉड था वो कहने लग जाता है कि इस माउंटेन के अंदर ट्रैप रहते रहते ना मैं बस भूल ही गया था कि इंसानों के लिए अच्छा काम करना कितना अच्छे कर्मा के तरफ इशारा करता है। मैं न जाने कितने ज्यादा पाप कर दिए थे जिसका हिसाब भी लगाना मुश्किल था, लेकिन आलियांग तुमने मुझे सिखाया कि लोगों की मदद करनी चाहिए और मेरे अंदर वो फीलिंग को वापस से जगा दिया। आलियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं किसी की हेल्प करने से बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। मैंने तो यहाँ पर ये तक सोच कर रखा था कि वो जो लैंड गॉड है उसको और रिवर गॉड है उसको दोनों को खत्म करके अपनी पावर को वापस से रिस्टोर करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ये कर दिया होता तो ये कितना बुरा हो जाता, लेकिन मैंने अपने आप को रोका। अब मैं यहाँ पर दूसरा तरीका ढूंढूंगा ताकि मैं वापस से जो मेरी खोई हुई पावर है, जो मेरी खोई हुई गोल्डन बॉडी है उसको हासिल कर सकूं। मैं अपनी पावर को वापस से इकट्ठा करके रहूंगा और जिस तरह का स्ट्रॉन्ग मैं पहले हुआ करता था वापस से वैसा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। ये करते साथ ही उसके अंदर से काफी पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी और उसका रूप भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है, मानो कि वो अपनी पुरानी पावर को महसूस कर पा रहा हो, जिस वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आने लग गया था। वो उस स्नेक से भी बहुत ज्यादा खुश होता है जिसने पिंगान की बात मानी और उसने उसके सामने सरेंडर किया। तो ये दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। दूसरी तरफ पिंगान जो होता है वो यहाँ पर अभी भी अपना प्रैक्टिस कर रहा था कि अपनी पावर को इंक्रीज कर सके, लेकिन थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो रुक जाता है और बॉपिंग से कहना चाहता है कि क्या तुम्हें ये बॉक्स पसंद है ना, कि तुम ऊपर के मन से कह रही थी अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक और बना सकता हूँ और थोड़ा यूनिक स्टाइल का बनाऊंगा। तो यहाँ पर कहती है बॉपिंग की नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो उसका नाम भी रख दिया है जिसका नाम ग्रीन रोब है, मुझे ये बहुत पसंद है, तुम इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो यहाँ पर आलियांग जो था पिंगान से कहना चाहते कि यार कितना मस्का मारता है यार तू, अभी ये तो बॉपिंग ना छोटी बच्ची है, उसकी जगह कोई और रहता ना तो खूब हंसता तेरे ऊपर। तो सुनकर पिंगान को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा बॉपिंग को लेकर वहां से जाने लग गया था आलियांग को छोड़कर। तो आलियांग कहता है कि अरे यार रुक जा मुझे भी तो साथ में ले चल। दूसरी तरफ हम ब्रदर सॉन्ग को देखते हैं। वो डायली डायनेस्टी के अंदर मौजूद था और वहां पर एक लड़की भी होती है जो उसको कहना चाहती है कि मुझे उस बंदे के बारे में पता चला जिसने पिंगान का साथ दिया है, उसका नाम आलियांग है। तो यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग कहना चाहते हैं कि देखो मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन है और कितना स्ट्रॉन्ग है, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसने रूल तोड़े हैं पिंगान की हेल्प करके, तो मुझे उसका जवाब चाहिए, मैं उससे एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद हम कुछ बंदे को देखते हैं, वो यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे थे। वो लोग कहना चाहते कि हम भी तो देखें कि आखिर वो आलियांग है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या वो हमारा मुकाबला कर सकता है, हम तो उससे मिलने के लिए, उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल बेताब है, लेकिन ये थे कौन और आखिर क्यों फाइट करना चाहते हैं आलियांग से, क्या इनकी दुश्मनी है आलियांग से, वो तो अभी हमें नहीं बताया जाता, वो हमें पता चलेगा आगे के एपिसोड के अंदर। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।